नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ताम, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। यूं तो बुक्स बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर से हमें कौन कौन सी बुक्स सिलेक्ट करनी चाहिए, तो उसी से संबंधित मैं आज आपके लिए जानकारी दूंगा। क्योंकि नेट, पीजीटी और कॉलेज लेक्चरर ये तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों में हम बुक्स की बात करें तो बुक्स भी तीनों की अलग अलग हैं और रणनीति भी तीनों की अलग अलग है। तो हमें अब यह समझना होगा कि इस कॉलेज लेक्चरर में हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए जानकारी दूं, कॉलेज लेक्चरर का जो हमारा पेपर होता है उसमें मुख्यतः आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी, अर्थात 6 पार्ट्सों में बांटा गया है हिस्ट्री को भी। नंबर 1 है प्राचीन भारत है, नंबर 2 है मध्यकाल भारत है, नंबर 3 है आधुनिक भारत है, नंबर 4 है विश्व का इतिहास है, नंबर 5 है इतिहास दर्शन है, नंबर 6 है राजस्थान का इतिहास है। कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम इन 6 पार्ट्स की बात करें तो प्रश्न भी बहुत ज्यादा है। टोटल आपके इतिहास से 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर होता है जो राजस्थान जीके का होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो पेपर होता है ये हमारा इतिहास का होता है, जिसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर अगला है थर्ड पेपर होता है, इसमें भी आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नों की हम बातें भी करें तो टोटल आपके सब्जेक्ट में आपसे 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जब 300 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और ये हमारे 6 पार्ट्स हैं, इतिहास के भी 6 भाग हैं इतिहास के भी, ठीक है ना, तो आप ये मान सकते हैं 6 और प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं? 300। तो हम बात करें एक भाग से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमें पढ़ना है और प्रश्न कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब हमें कौन कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में एक आधार हो गया कि भाई कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 6 पार्ट्स हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, विश्व का इतिहास और इतिहास दर्शन और राजस्थान का इतिहास। ठीक है, अब हम इन 6 पार्ट्सों की बात करें तो अब इसमें कौन कौन सी बुक्स है उनके बारे में मैं अब आपके लिए बता देता हूं। अगर हम बात करें प्राचीन की बुक्स आती है, श्री राम गोयल की बुक्स आती है। और ये श्री राम गोयल्स की जो बुक्स है प्राचीन की, ये भी 3 पार्ट्सों के अंदर है। प्रारंभ से लेकर गुप्त काल तक, गुप्त से पहले तक का, उसके बाद है गुप्त काल का और उसके बाद है गुप्त काल के बाद का। इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और एक समय था कि श्री राम गोयल का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था और ये जोधपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। अब बात यह है कि सर ये बुक्स कहां मिलेगी? आजकल ये मार्केट में ये बुक्स बहुत कम मिलती है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुक डिपो है द वर्ल्ड नाम से, तो आप एक बार वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने भी एमए में वहीं से ये बुक्स खरीदी थी, तो आपको वहां पर मिलेगी। बहुत अच्छी बुक्स है। इसके बाद हम बात करें राम शरण शर्मा की। हम इस राम शरण शर्मा की बुक्स का नेट में बहुत कम उल्लेख करते हैं, क्योंकि नेट का एक अलग मामला है। यहां पर आपके लिए जरूरी है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं
प्राचीन भारत से भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो प्रश्न आपसे बहुत गहराई से भी पूछे जाएंगे। तो जो ये श्री राम शर्मा की जो बुक्स है, इस बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं और आपके लिए आधार के लिए, पाषाण काल के लिए या जो चीजें हैं, तो बहुत अच्छी चीजें इसमें दे रखी है। ऐसी चीजें वर्तमान वाली बुक्स में बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और ये जो ये बुक्स हैं, जो दोनों बुक्स हैं, ये ऊपर वाली जो मैं आपको बता रहा था, ये एक हायर एजुकेशन की बुक है, एक टॉप लेवल की बुक्स है। इन बुक्स का सहारा रिसर्च वाले स्टूडेंट्स लेते हैं, उस लेवल की बुक्स है ये, ठीक है। इसके बाद केसी श्रीवास्तव की जो बुक्स है, यहां पर आपके लिए पढ़ना ये केसी श्रीवास्तव की भी जरूरी हो जाती है। लेकिन बात है कि ये बहुत मोटी है, बात बिल्कुल सही है साहब। 864 के समथिंग पेज हैं इसमें लगभग, और इससे भी बड़ी तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा था श्री राम गोयल की, ये इससे भी बड़ी है। लेकिन हमें फिर भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अब आप फैक्ट्स की बात करेंगे। जब आप फैक्ट्स की बात करेंगे, जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए सौरभ चौबे और एस.के. पांडे की बुक्स का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फैक्चुअल भी प्रश्न आते हैं, तो जिनमें से वन लाइनर प्रश्न हम बोलते हैं जिन्हें, तो उनके लिए आप सौरभ चौबे और एस.के. पांडे की बुक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। और इन बुक्स की मैं बात करूं तो ये कथन और कारण के लिए, और कोई भी कितनी भी गहराई वाला प्रश्न आए तो उनके लिए जो ये ऊपर की जो बुक्स हैं, इन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हैं प्राचीन काल की बुक्स हैं। अगर आपको इन बुक्स में कोई श्री राम से संबंधित कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता देना मुझे, तो मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दूंगा। अगला है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में आपकी हम बात करें, मध्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप देखेंगे तो मध्यकाल में भी प्रश्न बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं, और मुख्यतः राजस्थान कोली लेक्चर में तो ये प्रश्न बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, यहां पर आपके लिए अभी तक केवल हम 2 ही बुक्स बताते आए हैं, ए.एल. श्रीवास्तव की, अर्थात आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की। लेकिन यहां पर आपको इसकी 3 बुक्स पढ़नी है। एक आपको यहां पर सल्तनत काल की बुक्स पढ़नी है बिल्कुल, एक आपको यहां पर मुगल काल की बुक पढ़नी है, और एक है मध्यकाल की सांस्कृतिक और परंपराएं से संबंधित एक बुक्स है, इसकी अलग से आती है, तो उस बुक्स को भी आपको पढ़ना है। और वर्तमान परीक्षाओं की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में कला और संस्कृति से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए आपको ये बुक्स पढ़नी बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एच.सी. वर्मा की जो बुक्स है, एच.सी. वर्मा की बुक्स भी 2 पार्ट्सों में आती है। एक सल्तनत काल में आती है, नंबर दूसरा मुगल काल में आती है, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से या तो आप ए.एल. श्रीवास्तव की बुक्स को सिलेक्ट कर लीजिए या एच.सी. वर्मा की बुक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों में से आप कोई सा भी राइटर को आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अगला है एल.पी. शर्मा। एल.पी. शर्मा की जो बुक्स है, ये बुक एक आती है, एक बुक्स आती है इसकी, लेकिन इस बुक्स को भी इसने सल्तनत काल और मुगल काल की तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो ये एल.पी. शर्मा की जो बुक्स है ये अच्छी है, लेकिन इनसे थोड़ी छोटी है, लेकिन कोली लेक्चर के लिए अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं, अच्छी बुक्स है। तो कोली लेक्चर के लिए अच्छी बुक्स है, क्योंकि मैं आपके लिए एक बुक्स नहीं बताऊंगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो बेस्ट बुक हैं उनको मैं आपके लिए बता रहा हूं। ए.एल. श्रीवास्तव और एच.सी. वर्मा जो है, इनकी बुक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए बेहद अच्छी बुक है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी बुक्स है, और अभी आपके पास समय भी है कोली लेक्चरर के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। आधुनिक भारत की मैं बात करूं, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्न ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। इसमें कोई आंदोलन पूछा जाता है, राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इनमें हमारा इन बुकों से भी काम चल जाता है।
आप इसमें बीएल ग्रोवर की बुक्स ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं और एसके पांडे की ले सकते हैं। इनमें से एक बुक सिलेक्ट कर लो आप, इनमें से आप एक बुक सिलेक्ट कर लो। और आधुनिक का तो मैं कहता हूं अगर आप किसी दृष्टि का या किसी अच्छी संस्था का आप नोट्स भी पढ़ते हैं तो उससे भी काफी हद तक काम चल जाता है। ये तो हो गई हमारी प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। इसके बाद हम आगे चलें, अगला है कि विश्व का इतिहास। और एक बात समझना, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ये विश्व का इतिहास होता है ये एक मैथ की तरह होता है, ये एक मैथ की तरह होता है बड़ा। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर इसमें फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, फालतू की चीजें, वही चीजें पूछी जाती है जो सच में होती है। और इसके लिए मैं तो केवल एक बुक्स की ही आपके लिए सलाह दूंगा, जैन एंड माथुर की बुक्स की मैं आपके लिए सलाह दूंगा। ये बुक आज से नहीं, जब हम बीए ऑनर्स में पढ़ रहे थे 2011-12 की जब बात है, उस समय भी ये बुक सबसे अच्छी बुक्स थी और वर्तमान 2023 में भी ये सबसे अच्छी बुक्स है जी, जैन एंड माथुर। और हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए तो इतनी अच्छी बुक्स है, ये इतनी बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी सिंपल लैंग्वेज है, बड़ी साधारण लैंग्वेज है, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है और हर चीज को बड़ा विस्तार से बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है। और एक बुक्स और है जी, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के एचओडी भी रहे हुए हैं, एचओडी रहे हुए हैं, जिसका नाम है कृष्ण गोपाल शर्मा। कृष्ण गोपाल शर्मा, एक कृष्ण गोपाल शर्मा की भी एक बुक्स है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसकी लैंग्वेज भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, तो आप इस बुक्स को भी आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत अच्छी और बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, ले सकते हैं आप इस बुक्स को भी, ठीक है। इसके बाद अरविंद भास्कर ने भी एक बुक्स निकाली है विश्व का इतिहास का। लेकिन हम इस बुक्स की जब बातें करते हैं तो इस बुक्स के अंदर फालतू की चीजें बहुत ज्यादा डाल रखी हैं। ऐसा नहीं है मैं किसी बुक्स की बुराइयां कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ज्यादा चीजें, फालतू की चीजें बहुत ज्यादा हैं, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है और आपका इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसकी जगह मैं आपके लिए हमेशा एक सलाह देता हूं, आप इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से, जैन एंड माथुर को। हरीश चंद्र वर्मा की भी है विश्व का इतिहास, एक समय था बहुत अच्छी बुक्स थी और शॉर्ट्स है, हर टॉपिक को ज्यादा गहराई से नहीं, एक थोड़ा शॉर्ट्स तरीके से समझा रखा है, बहुत अच्छी बुक्स है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो आपको सलाह दूंगा, जैन एंड माथुर की सलाह दूंगा। एनसीईआरटी की बुक्स है, इसकी भी आप सलाह ले सकते हैं जी, इसकी भी आप सलाह ले सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे सामंतवाद हो, तो इसकी भी आप सलाह ले सकते हैं। इसमें भी चीजें बहुत अच्छी दे रखी है, तो आप इसकी भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी विश्व के इतिहास की बुक्स। और जैन एंड माथुर, अगर जैन एंड माथुर के बाद अगर बुक्स ना मिले तो कृष्ण गोपाल शर्मा की भी आप ले लेना, क्योंकि ये दोनों बुक्स मैंने देखी हैं, दोनों बुक्स पढ़ी हैं, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है इनकी, सिंपल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी सिलेक्ट आपको करना है, मेरा फर्ज है आपके लिए समझाना। अगली है इतिहास दर्शन की मैं बात करूं तो झारखंड चौबे की जो इतिहास दर्शन है बड़ी अच्छी बुक्स है, लेकिन पूरी चीजें आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी, पूरी चीजें आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी जी। झारखंड चौबे के अंदर पूरी चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ कम चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगे, पूरे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कोरी लेक्चर के। उसमें से सेकंड बुक्स के लिए आपको ई श्रीधरन की बुक को सिलेक्ट करना है। और ई श्रीधरन की बुक्स जो है वो जयपुर में आपको खूब बुक सेलर्स पे मिल जाएगी। एक समय था जब नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल आपको ये मिल जाएगी अच्छी तरीके से, टोंक फाटक पर ही आपको जयपुर के अंदर ये बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। शायद ऑनलाइन भी मिल जाए। तो आप, क्योंकि इसके अंदर पूरे टॉपिक इसके अंदर नहीं मिलेंगे झारखंड चौबे वाली के अंदर, तो कुछ टॉपिक हमारे जो होंगे इसके अंदर होंगे, क्योंकि झारखंड चौबे में तो एक इतिहास के बारे में व्याख्या, एक्सप्लेन दे रखा है, ज्यादा चीजें वो दे रखी है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये हम बातें करें जो हमारे पुराने इतिहासकार हैं, भारतीय लेखन है मध्यकाल का, और हम बात करें साबल्टर्स इतिहासकारों की बातें करें, तो वो सारी चीजें जो है वो ई श्रीधरन की बुक्स के अंदर दे रखी है, ठीक है ना। और ये बुक्स भी बड़ी अच्छी बुक्स हैं, गाइडों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। एक गाइड आई थी पिछले कोरी लेक्चर के समय, आई थी गाइड आई थी,
तो वो गाइड जब देखा तो उसमें फालतू की चीजें बहुत थी, ये क्या कर रहे हैं आजकल, कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स की समझ में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों को भी आपको समझना होगा। इसके बाद हम बात करें, अगला है कि राजस्थान का इतिहास, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है ये बुक्स आपके दो जगह काम आएगी। एक तो आपको ये कोली लेक्चर के सब्जेक्ट में काम आएगी और एक आपको ये फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें भी काम आएगी। और हम बात करें राजस्थान इतिहास के लिए, मैं आपको एक बुक्स की आपके लिए सलाह दूंगा, बाकी आप राजस्थान से जैसे कोई स्टूडेंट्स है तो वो अपने हिसाब से और देख सकता है, लेकिन मैं केवल एक बुक्स की आपके लिए सलाह दूंगा। और ये बुक्स कोली लेक्चर, आरएस, पीजीटी, हर चीज में कारागार है। ये बुक सबसे अच्छी बुक्स है जिसका नाम है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति। तो ये है बुक्स है, राइटर है हुकुमचंद जैन है जी। कौन है? हुकुमचंद जैन इसके राइटर हैं। और ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उससे भी कोई गाइड नहीं है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। तो अगर कोई गलती है, कुछ भी है, तो आप इस पे दावा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। किसी प्रश्न को अगर आरपीएससी गलत मान रही है तो बहुत अच्छी बुक्स है और ये फर्स्ट पेपर में भी काम आएगी और आपके ये सब्जेक्ट में भी काम आएगी जी। ये है, एक बुक के अंदर ही आपको राजस्थान का इतिहास भी मिल जाएगा, कला भी मिल जाएगी और आपको संस्कृति भी मिल जाएगी। सारी चीज एक किताब के अंदर समाहित है। और अब तो ये एक थोड़ा इसका नया आई है, ये बुक नया वर्जन आया है जिसे हम ये कह सकते हैं जी। तो बहुत अच्छी बुक्स है, तो इस बुक को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अब बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होती है कि सर ये बुक्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भाई असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इससे बड़ी पोस्ट कोई नहीं होती ही सब्जेक्ट में जितनी बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। तो भाई पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेट में तो केवल आप प्राचीन, मध्य, आधुनिक पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर तो आपको 6 पढ़नी पड़ेंगी बुक्स, 6 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। हर पार्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे। अब फिर भी बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि सर कोई ऐसी बताए जो एक ही बुक्स हो, वो भी मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है, ठीक है ना। गाइड की मैं बात करूं तो राजस्थान का इतिहास के लिए आर्य कंपटीशन की जो गाइड है सबसे बेस्ट गाइड है, लेकिन ये गाइड बेस्ट उसके लिए है जिसने पहले से सब्जेक्ट पढ़ रखा है, उसके लिए अच्छी है ये गाइड। हर किसी के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, जिसने पहले से पढ़ रखा है सब्जेक्ट उसके लिए है। और ये वन लाइनर्स गाइड है। कौन सी है? वन लाइनर्स गाइड है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी गाइड है, इससे भी काम चल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले से सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो। ये भारत का इतिहास के लिए है। और विश्व के इतिहास के लिए मैं बात करूं तो इसके लिए भी आर्य कंपटीशन की गाइड सबसे बेस्ट है। और एक बात है, अगर विश्व के इतिहास से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं 35 प्रश्न आपके आर्य कंपटीशन की गाइड से आ जाएंगे। और ये विश्व का जो इतिहास है एक मैथ की तरह होता है, बड़ा स्कोरिंग है। इसमें आप अगर नंबर अच्छा खींचना चाहें तो इसमें आप अच्छी तरीके से नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए राजस्थान कोली लेक्चर की बुक्स की लिस्ट थी। और आपको मैंने ये भी समझा दिया है कौन सी बुक किस तरीके से अच्छी है। बाकी आपका काम है सिलेक्ट करना। मेरा फर्ज था आपको उनके बारे में समझाना कौन कौन सी बुक्स अच्छी है। तो ये कोली लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और कोली लेक्चर की हम बातें करें तो अब ज्यादा समय कोली लेक्चर का नहीं है, क्योंकि ये जहां तक आपका जून जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा कोली लेक्चर का, जहां तक संभावना यही जताई जा रही है। और अगर कोई इतिहास से कोली लेक्चर का ऑनलाइन या रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है तो वो हमारे द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर वो जा सकता है, वहां से ले सकता है। और हम टेस्ट सीरीज भी हम चालू कर रहे हैं राजस्थान कोली लेक्चर की। आपको डिस्क्रिप्शन में द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर का आपको एप्लीकेशन की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।